हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिमांड एनालिसिस के फोर्थ पार्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। चेंजेस एंड वेरिएशन इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड, when I write this DD, it is called as demand. When demand changes, जब डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेरिएशन इन डिमांड। There are two types in variation in demand. There are two types in variation: expansion and contraction. क्या है? Expansion and contraction. When demand rises due to fall in price alone, due to fall in price alone, other factors remaining constant, it is called expansion in demand. वापस एक बार बोलता हूं, when demand rises due to fall in price alone, अदर फैक्टर्स, हम लोग ने जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है, कौन सा? प्राइस। तो इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन डिमांड। when demand falls due to rise in price alone, other factors remaining constant, other factors क्या हो रहे हैं? constant रह रहे हैं, it is called as contraction in demand. उसको हम लोग बोलते हैं contraction in demand. क्या बताया मैंने? when demand falls due to rise in price alone, only price change होने की वजह से जब डिमांड मेरा फॉल हो रहा है, अदर फैक्टर्स मेरे कांस्टेंट रह रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, समझा सबको? वेरिएशन इन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स जो है मेरे कांस्टेंट है, ये ऊपर बार बना है ना, इट मींस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एंड व्हेन डिमांड फॉल्स, डिमांड गिर रहा है, राइज इन प्राइस की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा डिमांड कम हो रहा है, प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अभी इसका डायग्राम है, ठीक है, देखते हैं। ये एक मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, डीडी कर्व। यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे मेरा प्राइस है। ठीक है, मेरा प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांडेड Q था। प्राइस वाज P, क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q। प्राइस कम हुआ, उसके वजह से डिमांड बढ़ गया, डिमांड राइज हुआ। प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड राइज हो रहा है। मैं ये पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, ये पॉइंट को नया मिला उसको मैं नाम दे रहा हूं बी। तो प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन इन डिमांड होता है तो द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट इज अलोंग द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं हो रहा है। मैं नया डिमांड कर्व नहीं बना रहा हूं, मैं सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट कर रहा हूं। ठीक है,
एक्सपेंशन, अभी आता है कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके वजह से डिमांड कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, उसके वजह से मेरा डिमांड कम हो रहा है। दिख रहा है, डिमांड अंदर आ गया, प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड कम हो गया। ये पॉइंट को मैं सी नाम देता हूं। व्हेन डिमांड फॉल्स, व्हेन डिमांड फॉल्स, अंदर आ गया, कम हो गया, ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग को पॉइंट मिल रहा है बट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट इज अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व एंड देयर इज नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब कोई भी तरह का शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं होता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड के बाद आता है चेंजेस इन डिमांड। हमने वेरिएशन इन डिमांड देखा, जब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होता है, इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। तो व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड, क्या है चेंजेस इन डिमांड? ठीक है, मतलब वेरिएशन में प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा था, तो यहां पे व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, वहां पे प्राइस चेंज हो रहा था, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, चेंजेस में अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। वापस एक बार, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर में चेंज, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हुआ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज हुआ, एडवर्टीजमेंट चेंज हुआ, इनकम चेंज हुआ, कोई भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे फैक्टर्स चेंज होने की वजह से जब मेरा डिमांड चेंज होता है, इट इज कॉल्ड चेंजेस इन डिमांड। अगेन देयर आर टू टाइप्स इन चेंजेस इन डिमांड। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। When demand rises, demand increases. When demand increases due to positive change in other factors, due to positive change in other factors, price remaining constant, price remaining constant, it is called as increase in demand. When demand rises due to positive change in other factors, price remaining constant, it is called increase in demand. When demand falls due to negative change in other factors, price remaining constant, it is called as decrease in demand. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा? जब डिमांड चेंज हो रहा है, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। देयर आर टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड राइजेस, डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव चेंज, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कुछ पॉजिटिव चेंज हो गया उसके प्राइस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ जाता है। ऐसा कुछ पॉजिटिव चेंज आया जिसकी वजह से हमारी कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू नेगेटिव चेंज, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इनकम कम हो गया, या ऐसा कोई नेगेटिव चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज
डिक्रीज इन डिमांड। अभी इंक्रीज इन डिमांड दो तरीके से होता है। एक सेम प्राइस पे मोर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, मोर इज डिमांडेड, या तो फिर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, फिर भी डिमांड हमारा सेम है। क्या हो रहा है? प्राइस सेम है फिर भी इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, या तो फिर प्राइस बढ़ गया। जनरली प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड कम होना चाहिए, फिर भी हमारा डिमांड कम नहीं हुआ, हमारा डिमांड सेम है। हमारा डिमांड क्या है? सेम है, तो हम लोग उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस सेम है, प्राइस क्या है? सेम है, फिर भी हमारा डिमांड कम हो गया। हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो रहा है? प्राइस सेम है फिर भी डिमांड कम हो गया, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड कम हो गया, या तो फिर प्राइस कम हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फिर भी हमारा डिमांड सेम है। देखो जनरली क्या होता है, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ा नहीं है, सेम है। तो ये दो कंडीशन में डिक्रीज इन डिमांड होता है, ये दो कंडीशन में इंक्रीज इन डिमांड होता है। अभी हमें डायग्राम देखना है, तो ये मेरा डिमांड कर्व है डी, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ गया अदर फैक्टर्स की वजह से, डिमांड बढ़ गया अदर फैक्टर्स के वजह से, तो मुझे ये नया पॉइंट मिलता है। सेम कर्व तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो जाता है D1। तो ये राइट साइड पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है इंक्रीज इन डिमांड में। देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड में। डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं, ये मेरा डिमांड कर्व है डी, ये मेरा प्राइस था, ये मेरा क्वांटिटी था, दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस मेरा सेम है फिर भी मेरा डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, अदर फैक्टर्स नेगेटिव चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से मेरा डिमांड कम हो गया, Q1 मिल गया। तो ये मेरा नया डिमांड के लिए पॉइंट मिल गया। सेम डिमांड कर्व तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग एक नया डिमांड कर्व बनाएंगे D1। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, क्या हो रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक नया डिमांड कर्व फॉर्म कर देते हम लोग डिक्रीज इन डिमांड में। तो आज हमारे डिमांड एनालिसिस का सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।